हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं। हम लोग पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं जो हमारा रियल नंबर था। अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं, क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना। हमने पहले चैप्टर का सफ़र कंप्लीट कर लिया है। अब हम दूसरे चैप्टर जो हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स है, इसको हम पढ़ने वाले हैं आज। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। पर आज वाली जो क्लास है, इस वाली क्लास में क्या होगी बच्चों, इस वाली क्लास में हमें उन चीज़ों को पढ़ना है जिससे हमें अगली की क्लास को समझ डेवलप हो जाए। मतलब हम आज पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट। किसके कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बच्चों? पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। जो पॉलिनोमियल्स हमारे में है उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हम लोग। हालांकि अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को रिवाइज करेंगे, मतलब थोड़ा सा अपने माइंड पर प्रेशर देंगे, तो क्या होगा, आपको चीज़ें याद आएंगी कि आप पिछली क्लासों में भी जो है पॉलिनोमियल्स को पढ़ रखे हैं, पर उतना डिटेल नहीं पढ़ रखे हैं जितना डिटेल यहाँ पर है। तो अभी हम चल रहे हैं कौन सा चैप्टर पढ़ने? हमारा जो चैप्टर है 2, और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? पॉलिनोमियल्स। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं क्लास आज की। देखिए, हमें पॉलिनोमियल्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पॉलिनोमियल से ये चीज़ें सब पढ़नी है मुझे। ये आपको विजुअल हो रही चीज़ें, क्या पढ़ना है मुझे पॉलिनोमियल्स में? देखिए, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के बारे में बता रहे हैं कि अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसा भैया है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। वेरिएबल प्लस का क्या होता है? कांस्टेंट्स। दो चीजें यूज होती हैं, वेरिएबल्स प्लस का क्या होता है? कांस्टेंट यूज होते हैं। उनके फॉर्म में लिखा जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव होल नंबर एक्सपोनेंट, जिनके ऊपर क्या होता है, नॉन नेगेटिव एंड जो उसकी जो पावर होती है बच्चों, जैसे हमने क्या लिखा, जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 6। इस तरीके से अगर हमने कोई वैल्यू लिखी, जैसे इस तरीके से हमने कोई वैल्यू लिखी, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर है ना, मतलब ये जो x की जो पावर है और यहां पर जो x की पावर है, देखो यहां पर पावर 1 है और यहां पर x की जो पावर है, जो x है हमारा, उसकी जो पावर है वो 0 है। यहां पर 2 है, यहां पर 1 है और यहां पर कितनी है? 0 है। तो ये बच्चों, ये जो होता है ना, x की पावर जो 2 है, मतलब ये जो पावर्स होती है, किसी भी पावर हो उस पर नेगेटिव नहीं होगा। क्या होगा? नेगेटिव नहीं होगा, अर्थात वो नॉन नेगेटिव होने वाला है। क्या होने वाला बच्चों? नॉन नेगेटिव होने वाला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम चीजों को। कह रहा है कि नॉन नेगेटिव होल नंबर्स एक्सपोनेंट होते हैं। जैसे क्या होते हैं, होल नंबर में एक्सपोनेंट होगा, जैसे क्या होगा, 0 होगा। तो बच्चों देखो, यहां पर 0 है, उसके बाद 1 होगा, तो देखो यहां पर 1 है, उसके बाद यहाँ पे 2 होगा, तो देखो यहाँ पर 2 है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। ऐसे आसमान आगे तक चला जाता है। जैसे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे आप क्यूबिक इक्वेशन लिखना चाहें, तो जैसे क्यूबिक इक्वेशन जब लिखेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस का bx² प्लस का क्या होता है, cx प्लस का d, ठीक है ना। इस तरीके से अगर देखेंगे तो इसमें पहले देखो, d के साथ जो x की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है, 0 है। d के साथ जो x की वैल्यू है वो क्या है बच्चों, 0 है। x की पावर कितनी है, 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, तो ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। आप बाई क्वाड्रेटिक में भी जाएंगे तो उसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी, ठीक है ना। एंड द कोफिशिएंट आर द रियल नंबर। तो जो कोफिशिएंट है बच्चों, क्या होगा, कोफिशिएंट जैसे ए जो है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। जैसे यहां पर आप देखोगे बच्चों, तो यहां पर जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू नहीं लिखी है, तो मैंने लिखा 2 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है ना बच्चों, वो क्या है, 2 जो है ना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है बच्चों? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये होता है हमारा क्या, पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया कि पॉलिनोमियल्स इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद देखो, इसमें हम ये सारे एग्जांपल्स हैं। देखो ये वाला एग्जांपल है, इसमें 3 क्या है, कोफिशिएंट है। इसमें क्या है, 3 क्या है, कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल्स के, और वेरिएबल्स पावर 2 है। 2 जो है कोफिशिएंट है, एक्स क्या है, वेरिएबल्स है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। हम वेरिएबल्स को y के फॉर्म में कर सकते हैं, z के फॉर्म में कर सकते हैं, आप किसी के फॉर्म में, मतलब a से लेकर के z तक आप जो भी लेटर यूज करना चाहे बच्चों, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं चीजों को। जैसे ये देखो, ये है सिंगल, जैसे इसमें क्या होगा, 5 अकेले लिखा है, तो क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है सर? तो मैंने कहा ये 5 लिखा और इसके साथ x की पावर क्या है बच्चों, 0 है, तो ये क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल्स हो सकता है, ठीक है बच्चों। ये क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल्स हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखो, इतने सारे एग्जांपल दे रखे हैं आपको। फिर उसके बाद हमने पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ना है बच्चों? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स मींस क्या है बच्चों, कि उसकी डिग्री क्या होगी, उसके बारे में मुझे पढ़ना है। वहां से आपको पता चलेंगे कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, जो जितनी डिग्री होगी उसके हिसाब से जीरोस पता चलने वाले आपको। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को पढ़ने वाले हैं, जैसे बायोनोमियल, मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं बच्चों। फिर उसके बाद ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। मतलब हम इन जो भी चीजें हैं उसको हम कैसे ऐड करेंगे और कैसे उसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनको हम पढ़ने वाले हैं। मतलब पॉलिनोमियल्स का सम एंड क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, मतलब ऐड एंड
सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो क्या ग्राफ वगैरह है, ये चीजें पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है ना। ग्राफ जैसे इस तरीके से ग्राफ आपको मिलेगा, पैराबोला। तो पैराबोला आपको दो चीज, जैसे आपके सिलेबस में क्या है बच्चों, इस तरीके से पैराबोला है, ठीक है ना। इस तरीके से पैराबोला है और एक पैराबोला बच्चों इस तरीके से है, ठीक है ना। इस तरीके से एक पैराबोला है। तो दो तरीके के हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, पैराबोला पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आगे चीजों को। ध्यान दीजिएगा यहां पर निगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। देखिए पॉलिनोमियल्स क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है, तो क्या कह रहे हैं, द वर्ड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना बच्चों, कितने, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जैसे आपका भी कुछ नाम होगा, जैसे आपका पूरा नाम होगा, तो आपका जब भी पूरा नाम होगा तो उसमें क्या होगा बच्चों, दो वर्ड होंगे, कम से कम एक आपका नाम होगा और दूसरा क्या होगा, सरनेम होगा। कई बच्चों का क्या होता है कि उसका नाम अकेले होता है, तो उनके नाम अकेले हो जाता है, पर यहां पर क्या है, दो वर्ड्स हैं। एक है ग्रीक, मतलब ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज अपनी ग्रीक वर्ड है, उसमें नेमली पहला क्या है, पॉली। पॉली मींस क्या होता है, मेनी। पॉली मींस क्या होता है बच्चों, मेनी, मतलब बहुत सारे, ठीक है ना। पॉली मींस क्या होता है, मेनी। उसके बाद एंड नोमियल। नोमियल मींस क्या, नोमियल मींस में क्या होता है बच्चों, इसका मतलब है टर्म। इसका मतलब क्या है बच्चों, पॉलिनोमियल मींस होता है बहुत सारी टर्म। क्या होता है बच्चों, बहुत सारी टर्म्स। उसके बाद देयरफॉर द मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, मेनी टर्म्स। इसका इसलिए इसकी मीनिंग क्या हो जाती है, पॉलिनोमियल्स में क्या हो जाता है, मेनी टर्म्स। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, इसका विशेष आपको काम नहीं पड़ने वाला है अभी, तो एटलीस्ट नहीं करना। जो बच्चे जो है आगे चल करके मैथ पढ़ने वाले हैं, उनको आगे चल करके 11th की मैथ में आपको मिलने वाला है पॉलिनोमियल्स, एक पूरा चैप्टर है पूरा, उसमें भी बहुत सारी डिटेल में चीजें दी गई हैं। तो इनका तो विशेष काम नहीं पड़ने वाला, पर ये कैसे लिखे जाते हैं हम इन चीजों को जरूर देखने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पी एक्स द फॉर्म ऑफ, देखो क्या लिखा है, a0 a1 a2 an are the real number and all of the powers x non-negative इंटीजर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। मतलब वही जो हमने पीछे आपको आसान भाषा बताया था बच्चों, वही यहां पर जो आपकी बुक की लैंग्वेज है वो उस तरीके से चीजें को बताया गया है, ठीक है ना। ये इस तरीके से चीजें होंगी। पर आपको देखो यहां पर देखो, तो यहां पर देखो कितना आसान डेफिनेशन लिखी बच्चों। यहां पर डेफिनेशन आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल्स क्या है, तो पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव होल नंबर। नॉन नेगेटिव होने चाहिए बच्चों, होल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप x की पावर 3/2 लगा रखे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। x की पावर 3/2 आप नहीं लगाएंगे, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होंगे, होल नंबर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आइए देखते हैं इधर एग्जाम्पल ग्रुप में दे रखे हैं, ये से जैसे इन्होंने दे रखा है x² 9x, अगर वहां पे मैंने 6 कर दिया, ठीक है ना, इसको हमने 6 कर दिया, तो ये प्लस है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, ये प्लस है। तो x² + 9x प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों, 6। तो ये क्या हो गया बच्चों, पॉलिनोमियल्स। बच्चे गलती यहां पर ऐसा मत करिएगा, इसके इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, ये गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ये गलती कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसलिए बच्चों इसके आगे 0 नहीं लगाइएगा, इसके आगे 0 मत लगाइएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, अगर मैं इस तरीके से चीजें लिखूं, जैसे मैंने लिखा √3x² + 6x + 9, इस तरीके से अगर मैंने लिख दिया तो क्या ये पॉलिनोमियल्स होगा। तो अब आप देखिए, अभी तक आपने जो पॉलिनोमियल्स के जो टर्म समझी, अभी तक आपने जो पॉलिनोमियल्स के टर्म समझी, उसमें आपने क्या समझा, ये समझा कि जो पॉलिनोमियल्स है उसमें क्या होगा, जो भी एक x है, इसकी जो पावर होगी नॉन नेगेटिव होगी और होल नंबर होगी। तो देखो भैया पावर जो है ना नॉन नेगेटिव है, पावर क्या है, नॉन नेगेटिव है, और एक होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। पर अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को ऐसे लिख दूं बच्चों, इस तरीके से लिख दूं, ये है √x, ठीक है ना, ये हमने इस तरीके से लिख दिया, रूट का x लिख दिया, फिर उसके बाद इसमें क्या कर दिया हमने, x का क्यूब कर दिया, फिर उसके बाद क्या कर दिया 6x² प्लस का 6 और इस 6x प्लस का 12, इस तरीके से लिख दिया बच्चों ना। तो ये जो है ना एक पॉलिनोमियल नहीं होने वाला है। क्या नहीं होने वाला बच्चों, पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो x है ना उसकी जो पावर हो गई वो होल नंबर नहीं है बच्चों, उसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। मींस √3 जो है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब रूट का मतलब होता है पावर 1/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 की पावर क्या, x की जो पावर है बच्चों कितना है, पहले 1/2 और उसके बाद जो है मल्टीप्लीकेशन में कितना बच्चों 3, तो ये जो पावर हो जाएगी x की वो कितनी हो जाएगी 3/2। तो इसलिए ये जो ना ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल अपना नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। मतलब अगर कोई नंबर है, रूट के अंदर कोई नंबर लिखा है, वो पॉलिनोमियल हो सकता है, पर ऐसी कोई वैल्यू जिसमें रूट जो x है जो रूट के अंदर लिखा हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चीजों को देखते हैं।
अब अगला क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को देखते हैं बच्चों। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगी, जो भी आप पॉलिनोमियल लिखेंगे, जैसे हमने देखो हम आपको कुछ पॉलिनोमियल्स लिखते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स सारी चीजें लिख करके, जैसे हमने लिखा ए एक्स प्लस बी, उसके बाद हमने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके बाद हमने लिखा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस का डी, ठीक है, प्लस का डी। उसके बाद हमने लिखा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर क्यूब, मतलब क्यूब बी एक्स क्यूब प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस का ई, ठीक है बच्चों, ये हमने लिख दिया ई, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दिया ई। अब देखिए इस तरीके से बच्चों हमने लिखा, तो इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो है 1, x की मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों, 1 है। तो जब x की जो मैक्सिमम पावर 1 है तो उसे बोलेंगे बच्चों हम लोग क्या, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे उसको बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। देखो एक होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी दे रखा है इसमें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इसका मतलब है जैसे a हो गया, मतलब पावर 0 हो गई, तो जैसे हमने लिखा यहाँ पर क्या लिखा, a लिखा, तो यहाँ पर देखो अगर अब आप ध्यान से देखेंगे तो a की पावर 0 हो गया, ठीक है ना, एक पावर 0 हो गया, तो इस वाले को कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। तो इसका अपने में कोई काम नहीं है, ठीक है ना, अपने सिलेबस में कोई काम इसका नहीं है, ठीक है ना। हम जो भी चीजें पढ़ाएंगे आपको सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, मतलब जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। आपको बहुत अधिक नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा कम नहीं पढ़ना है, हमें एटलीस्ट वो सारी चीजें कवर करनी है जो हमारे बुक में है, मीन्स जो हमारा जो बुक का जो कंसेप्ट है वो उन सब चीजों पर फिट बैठ जाए। मतलब ये है कि आपको क्वेश्चंस उस वाले चैप्टर से, मतलब उस वाले चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाएं, किसी भी तरीके से तोड़ मरोड़ कर आ जाएं क्वेश्चन, तो आप उनको क्या करें, सॉल्व कर सके, हमें उतना ही करना है। आगे देखते हैं बच्चों। अब देखिए उसमें ए एक्स की पावर 1 है, मतलब ये क्या होगा, लीनियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों लीनियर दे रखा, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद देखो इसमें पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। पावर 2 को बोलते हैं क्वाड्रेटिक, पावर 2 को क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है ना। अगला देखो इसमें 3 है तो इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसमें पावर 4 है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। उसके बाद जो है देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मतलब ये हो जाता है कब, जब पावर 4 हो जाती है, सॉरी 5 हो जाती है, तो पर पावर 5 अपने में नहीं है, अपने को क्या पढ़ना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तक ही चीजों को पढ़ना है, बाकी चीजें नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही चीजों को हमें पढ़ना है, बाकी चीजें हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं चीजों को। एक चीज और इधर देख लीजिए बच्चों, इधर देखिए क्या होता है, ये ग्राफ है कुछ, ये इस तरीके से ग्राफ बनते हैं, ये आपको उधर बताएंगे हम आपको। अब देखो माइंड इट रखने वाली चीजें है, अभी इसको छोड़ देते हैं, ये चीजें हम आपको बाद में समझाएंगे, क्योंकि ये चीजें अभी आपको समझ में थोड़ी सी कम आएंगी, ठीक है ना, पहले बाकी चीजें पढ़ लेते हैं। तो देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से देखेंगे बच्चे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखो उसके बेस है, इसके क्या है, बेस है, कई बेस हैं, देखिए कौन कौन से बेस हैं हमारे। पहला है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, मतलब अलग अलग वेरिएबल्स के हिसाब से, ठीक है ना। किसी में एक वेरिएबल्स होगा, ठीक है ना, किसी में 2 वेरिएबल्स होंगे, किसी में 3 वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स मींस एक्स लेकर, मतलब ए से लेकर के जेड तक के नंबर्स भी यूज किए जाएंगे, ठीक है ना, कोफिशिएंट के साथ। उसके बाद जो है बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, तो ये वाला अपने में नहीं है, ये वाला अपने में नहीं है, मतलब ये चीजें आपसे नहीं पूछने जाने वाली हैं, इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो देखो बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसमें क्या होगा, क्लासिफाइड बाय द हाईएस्ट पावर डिग्री, ठीक है, इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। ये वाला पॉलिनोमियल्स हो जाएगा जो डिग्री के बेस पे हो जाएगा। उसके बाद बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म, मतलब टर्म के हिसाब से, टर्म के हिसाब से चीजों को देखेंगे बच्चों। तो टर्म्स के हिसाब से जब चीजें देखते हैं तो 0 पॉलिनोमियल होता है, मोनो होता है, फिर बायो होता है, फिर ट्राई, फिर पॉलिनोमियल्स, मतलब 3 से अधिक वालों को आप क्या कर देते हैं बच्चों, पॉलिनोमियल्स बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, पॉलिनोमियल्स बोल दिया जाता है। तो इसमें क्या है, क्लासिफाइड द नंबर्स ऑफ द नॉन जीरो टर्म्स इन द नॉन पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो इन चीजों को देखते हैं बच्चों। देखो क्या है, अगर आप देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसको देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको हम थोड़ा बड़ा कर दें। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ठीक। अब देखिए इसमें चीजों को हम समझते हैं, ठीक है। अगर आपका जो नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म है, नंबर ऑफ जो नॉन जीरो टर्म है, मतलब देखिए अगर यहां पर 0 होगा तो इसे बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं भैया, जीरो टर्म। ऑल टर्म्स आर जीरो, जैसे क्या होगा, 0, एक सिंपल सा 0 लिख दिया गया एग्जांपल के रूप में 0, ठीक है ना। आप कोई नंबर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोनोमियल क्या होगा बच्चों, इसमें होगा एक टर्म, जैसे मोनोनोमियल्स में क्या होगा, ओनली 1 नॉन जीरो टर्म्स, एक नॉन जीरो टर्म होगी बस। देखो इसमें क्या है, एक नॉन जीरो टर्म है, बस एक नॉन जीरो टर्म है, एक ही नॉन जीरो टर्म है बच्चों। उसके बाद देखो बायोनोमियल्स क्या होगा बच्चों, बायोनोमियल्स क्या होता है, 2 नॉन जीरो टर्म्स। देखो इसमें एक टर्म्स, 2 टर्म्स,
ठीक है ना। इसमें कितने टर्म्स हो गए बच्चों, 2 टर्म्स हो गई। तो इसमें क्या हो गई, इसको बोलते हैं बायोनोमियल्स। उसके बाद जो है ट्राइनोमियल्स में क्या है बच्चों, ट्राइनोमियल्स क्या होगा, 3 नॉन जीरो टर्म्स, मतलब एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म बच्चों हो गई। कितनी टर्म हो गई, 3 टर्म हो गई। फिर उसके बाद जो है मोर देन 3 के लिए क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल एन टर्म बोल देते हैं, मतलब उसके आगे चीजों को लगा सकते हो, लेकिन आप उससे अधिक की चीजों को आप पॉलिनोमियल ही बोल दे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखो जैसे इसमें देखो कितना है, 1 2 3 4, किसमें है, 1 से ज्यादा है, मतलब 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा है तो इसको हम पॉलिनोमियल में कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद देखो ये जो चीजें हैं इधर इस वाली तरफ से देखो, ये वाली चीजें हम शायद आपको बता चुके हैं पहले से, नहीं बताया कोई बात नहीं, इसको हम फिर से बता देते हैं आपको। देखिए इसमें क्या है बच्चों, इसमें क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होता है जिसमें जो है जो इस तरीके से लिखा जाएगा p+1, मतलब p की पावर जो है मैक्सिमम कितनी है, मतलब 1। उसके बाद देखिए क्या होगा, फिर उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, हाईएस्ट वेरिएबल इसका क्या होता है, 1 होता है। हाईएस्ट वेरिएबल इसका क्या होता है, 1। मतलब ये कि अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख दूं, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो आप, 3x प्लस का 1 लिख सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से लीनियर पॉलिनोमियल होगा। मतलब बच्चों क्या है, x की जो मैक्सिमम पावर होने वाली है वो कितनी होने वाली है, 1। तो हो जाएगा वो कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, पावर मैक्स, x की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। तो देखो x की पावर लिखो या फिर p की पावर लिखो, बात एक ही है। जैसे इस वाले फॉर्मूले को, इस वाली चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 3x² प्लस का 3x² प्लस का 6x प्लस का 12, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से चीजों को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमने लिखा क्या है, क्वाड्रेटिक हो गया। उसके बाद हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लिखेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लिखना है तो हमने क्या करा, इसके आगे एक और स्टेप ला लिया, हमने लिखा 6x³ और ये फिर इक्वेशन लिख दिया। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये क्वाड्रेटिक मतलब क्यूबिक वाले में आ गया, ये किस में आ गया, क्यूबिक वाले में आ गया। फिर उसके बाद nth टर्म, ऐसे आगे जो भी आपकी चीजें बढ़ती चली जाएंगी उस तरीके से चीजें क्या हो जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है ना, क्या हो जाएंगी, चीजें बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला भी पूछा होगा। अब बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, देखो इसमें क्या होता है बच्चों, अगर वेरिएबल्स एक है तो उसे बोलेंगे क्या, उसे बोलेंगे यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, यूनिवेरिएट पॉलिनोमियल्स। इसमें क्या होगा, इन्वॉल्व ओनली वन वेरिएबल। देखो ए है और प्लस का 3 है, तो ये देखो यूनिवेरिएट प्रॉब्लम है, मतलब पॉलिनोमियल्स है। बाई वेरिएट पॉलिनोमियल्स में देखो क्या बच्चों, इन्वॉल्व 2 डिस्टिंक्ट वेरिएबल, 2 डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग वेरिएबल, एक वेरिएबल 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल बच्चों, 2 वेरिएबल्स है। पर ध्यान दीजिएगा ये अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आगे देखिए ट्राइवेरिएट मतलब जो है वो क्या है, इन्वॉल्व 3 डिस्टिंक्ट वेरिएबल, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी। इसमें देखो कितने वेरिएबल्स यूज हुए बच्चों, 3 वेरिएबल्स यूज हुए, कितने, 3। उसके बाद मल्टीवेरिएट मतलब इन्वॉल्व द n डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग नंबर में जो है क्या होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे वो यूज हो रहेंगे। मतलब कई भी 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 8 10, मतलब आप जितने नंबर्स यूज कर सकते हो उतने लेटर्स मतलब वेरिएबल्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो उसे बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स बोल देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये हालांकि अपने उसका पार्ट नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों क्या है, वैल्यू एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो क्या होगा, वैल्यू एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है बच्चों, देखो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है बच्चों, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स px एट द x इक्वल टू एज ऑब्टेन बाय टू द सब्स्टिट्यूटिंग, मतलब x इक्वल टू a, तो px इक्वल टू हो जाएगा इतना। इसको आपको अगर ऐसी चीजें नहीं आती तो मैं आपको चीजों को समझा रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं चीजों को, देखते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, अगर कोई इक्वेशन लिखा, क्या लिखा बच्चों, कोई इक्वेशन लिखा, जैसे हमने लिखा x² माइनस का 3x लिखा और उसके बाद प्लस का 2 लिखा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम px फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में, px, चूंकि पॉलिनोमियल से px फॉर्म में लिखते हैं। किसके फॉर्म में, px। x क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, x रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें वेरिएबल जो है x जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, वेरिएबल्स है। और p मींस क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना, p मींस क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स है, p मींस क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना। तो अगर मैं इस चीज को लिखा, ठीक है ना, इस चीज को लिखा, तो अगर मैं क्या करूंगा, इसमें जब वैल्यू रखूंगा, तो अगर मैं p इक्वल टू 1 मतलब इसको हमने लिखा ऐसे, p की जगह पर, सॉरी x की जगह पर 1, p1 लिखा मैंने, तो x की जगह पर जब 1 लिखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जो क्या बच्चों क्या आ गया, देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है 3 इंटू 1 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों, 2, प्लस का हो जाएगा 2, तो हो जाएगा बच्चों ये 1, उसके बाद -3 और उसके बाद प्लस का 2। तो देखो ये वाला प्लस में वैल्यू और ये वाली प्लस में वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 3। तो 3 - 3 अगर करेंगे बच्चों, 3 - 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो गया हमारा। तो ये 3 - 3 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, यही इसकी क्या थी, वैल्यू थी, अर्थात x इक्वल टू 1, यही इसकी क्या थी, एक वैल्यू थी, यही इसकी क्या थी, एक वैल्यू थी, ठीक है ना। इसे इसकी क्या थी, वो वैल्यू थी जो इसको क्या कर दी, 0 कर दी। तो ये इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स।
अब दूसरी चीज क्या है बच्चों, दूसरी चीज है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, इसको पहचानने के लिए आप समझिए चीजों के क्या होते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होता क्या है पहले इसे देख लीजिए। अ नंबर के इज कॉल्ड जीरोज मतलब रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे जीरोज मतलब रूट्स वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द पी एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है बच्चों, मैं बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि जैसे हम इसको इरेज कर देते हैं, नहीं यहाँ पे यहीं पे चीजों को लिख लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर चीजों को लिखते हैं बच्चों। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा ए, ये जो वैल्यू लिख रखी है, मानते हैं मैंने लिखा 3x² प्लस का 4x, ठीक है ना, इतना लिख दिया हमने, और प्लस का हमने लिख दिया 4, ठीक है ना, कितना लिख दिया 4 लिख दिया। अब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, हमने जो पिछली क्लासेस हैं उसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ रखा है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो इसकी जो x की जो वैल्यू आएगी ना बच्चों, वो कितनी वैल्यू आएंगी, x की एटलीस्ट 2 वैल्यू आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी बच्चों, 2 वैल्यू आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। अरे हट जाओ भैया, इसकी 2 वैल्यू आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी बच्चों, 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। कितनी वैल्यू आने वाली बच्चों को, इसकी 2 वैल्यू आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी बच्चों, 2 वैल्यू आएंगी। इसका मतलब क्या है सर, इसको अगर हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो देखो अभी अब हम इस चीज को आगे लिखकर इसको आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करके दिखाते हैं, ठीक है ना। क्या है, यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पहले माइनस कर लेते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। माइनस का हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 4 हो गया, ठीक है। तो अब हम चीज़ों को इसको आगे आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो क्या होगा बच्चों, 3x² प्लस का 4x, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कितना, माइनस का 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो क्या होगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x²। अब इसको देखो, हम ये जो वैल्यू होती है इसको ऐसे ब्रेक करना होता है, ये और ये, मतलब x² का जो हमारा वो होता है, मतलब जो कोफिशिएंट होता है, और जो ये c वैल्यू होती है, इसको हम कंपेयर किससे करते हैं, क्वाड्रेटिक जो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे हम कंपेयर करते हैं। तो ये देखो x² के सामने जो होता है इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², तो इसका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, 12 आ गई। ये भी देखना है, उसको चीज़ हम आगे सिखाएंगे। ये जो 12 है ना, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना, मतलब इसका जो हम फैक्टर देखेंगे, उन 2 फैक्टर का अगर हम सम करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें तो वैल्यू आ जाए 4। कितनी आ जाए, 4। तो हम देखेंगे बच्चों, इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6x माइनस का कह सकते हैं 2x। तो 6 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4, ठीक है ना। तो 6 - 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x, और 6 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, जो कि ये वैल्यू के बराबर है। देखो यहाँ जो वैल्यू आएगी, ये जो 4 3 12 आएगा, वो माइनस का 12 आएगा, और यहाँ भी कितना आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 12। उसके बाद माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो देखो यहाँ से जो कॉमन मिलेगा मुझे 3x, कितना मिल जाएगा, 3x कॉमन मिल जाएगा मुझे, 3x कॉमन मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ से मुझे मिलेगा कितना, x प्लस का 2, और यहाँ पर कितना मिले कॉमन मिल जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस का 2 कॉमन मिलेगा। ध्यान दीजिए बच्चों, जब माइनस का 2 कॉमन लिया जाता है तो अंदर जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चों, x प्लस का 2 यहाँ भी हो जाएगा। तो अब अगर आप देखेंगे तो एक वैल्यू आ गई हमारी x प्लस 2, एक वैल्यू आ गई x प्लस 2, और एक वैल्यू आ गई कितनी हमारी, x माइनस 2, मतलब एक ब्रैकेट में आ गया हमारा x माइनस 2। तो अब आप चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर x की 2 वैल्यू आ रही हैं, एक प्लस का 2 आ रहा है, एक प्लस का 2 आ रहा है, और एक कितना आ रहा है बच्चों, माइनस का 2। कितना आ रहा है, माइनस का 2। तो जब माइनस का 2 आ रहा है, इसका मतलब है कि अगर हमारी जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है, मतलब जो पावर है, यही पावर बता देगी कि हमारे इसके कितने जीरोज है, मतलब ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो इनको क्या कर देंगी, जीरो कर देंगी। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब हम देखते हैं, चीजों को देखते हैं आगे क्या होगी। देखिए यहां से चीजें हम देखते हैं, ठीक है। अब देखिए चीजों को देखेंगे इधर से, ठीक है। तो यहां से चीजों को अगर देखेंगे तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर, कि जो ये जो वैल्यू लिखी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, px इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं बच्चों, ये जो वैल्यू लिख रखी है इसको हम लिखेंगे px इक्वल टू हमारी जो वैल्यू है वो कितना है हमारा, 3x² प्लस का कितना है, 4x माइनस का कितना है बच्चों, 4 है। अब हम यहाँ पर जो है ना p एक बार +2 रखेंगे और -2 रखेंगे, तो p इक्वल टू -2 रखेंगे, पहले हम लोग -2 रख लेते हैं। तो देखो सॉरी x इक्वल टू, तो 3 हो जाएगा और -2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 इंटू माइनस का 2, 4 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 2 और माइनस का 4। तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा p और ये -2 हो जाएगा। उसके बाद देखो 3 इंटू
4 देखो -2 इंटू -2 हो जाएगा प्लस का 4, -2 इंटू -4 कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस का 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू ये हो जाएगा 4 और 4 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 12, कितना हो जाएगा 4 3 जा कितना हो जाएगा 12। उसके बाद देखो बच्चों ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस कितना, प्लस माइनस कितना होता है बच्चों माइनस, तो माइनस हो गया। और 4 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 8 और माइनस का 4, तो देखो ये 12 और इन दोनों ये दोनों वैल्यू माइनस में है, तो दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 12, तो 12 और 12 कितना हो जाएगा 0। तो मतलब ये क्या है बच्चों p-2 क्या कर दिया, इस पूरे वैल्यू को क्या कर दिया 0 कर दिया -2। तो अब भाई अगर हमने -2 को करके देखा है तो हम +2 को भी करके देखेंगे ना, क्योंकि x की जो तो वैल्यू आई थी वो 2 वैल्यू आई थी, तो 2 वैल्यू आई थी। देखो चूंकि ये जो है ना इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम देखो अगला क्वेश्चन जो देखेंगे इसमें चीजों को देखेंगे। तो देखो इसमें क्या देखेंगे चीजों को, अब हम +2 रखेंगे तो p हो जाएगा, उसके बाद x ये लिख लेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 3x² प्लस का कितना हो जाएगा 4x और माइनस को जाएगा 4, ठीक है ना, माइनस को जाएगा 4। अब इसको हम देखेंगे सॉल्व करेंगे तो px इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर हम px की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2। तो यहाँ पर देखिए हम px लिखे और यहाँ पर 2 लिख दिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे देखिए 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर, किसका स्क्वायर बच्चों 2 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस का 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 4 इंटू 2 हो जाने वाला है, कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस का 4, कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 4, ठीक है ना, माइनस का 4 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ हमने मिस्टेक कर रखी है क्या बच्चों, 3x² 4 3 जा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो गया, ठीक है ना, x + 2 और x - 2, ठीक है ना। तो x अच्छा यहाँ पर हमने बच्चों एक गलती कर रखी है। क्या गलती कर रखी है, देखो ये जो 3x है ना बच्चों, ये 3x हमने नहीं लिखा, तो जब 3x - 2 हो जाता है, दूसरा वाला जो होता है वो 3x - 2 होगा, ठीक है ना, 3x - 2 होगा। तो जो x हो जाएगी ना, जो हमारा जो दूसरा x हो जाएगा, ये जो माइनस वाले जो वैल्यू प्लस वाला जो वैल्यू है ना, वो हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर रखी है। वही मैं सोच रहा हूँ चीज़ें क्यों आ रही हैं। देखो यहाँ पर चीज़ें ना हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर रखा है, यहाँ पर चीज़ें हम थोड़ी गड़बड़ कर रखे हैं। तो जो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, देखो x मतलब यहाँ पर जो दूसरी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये x इक्वल, देखो ये वाली तो ठीक थी, और 3x - 2 तो हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों 2/3 हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें क्या रखना होगा 2/3 रखना होगा, क्या रखना होगा 2/3, इसीलिए चीज़ें गड़बड़ हो रही थी। देखो अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पर p लिखेंगे बच्चों, और यहाँ पर कितना है 2/3 है, कितना है 2/3, तो इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2/3। उसके बाद प्लस है बच्चों 4 इंटू 2/3 और उसके बाद माइनस का है 4, कितना है बच्चों माइनस का 4, ठीक है ना। 4/1 कर लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे देखते हैं हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। देखो इस 3 से इस 3 को कट कर दिया, तो बचेगा यहाँ पर 4/3 प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8/3 हो गया बच्चों 8/3, और माइनस कितना होगा 4/1, कितना होगा बच्चों 4/1। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। जब हम इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होने वाला है। तो अब आप देखिए इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, इन सब का एलसीएम अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 3, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितनी चीज कैसे कैसी चीजें आने वाली है। तो देखो अगर आप इनको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3, तो हो जाएगा 4। उसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर देखिएगा, तो इस वाले पॉइंट पर हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जाइएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 12, अपान क्या हो जाएगा 3। फिर उसके बाद देखिएगा चीजों, अब इसमें देखो क्या हो जाएगा 4 + 8 कितना हो जाएगा बच्चों 12। उसके बाद माइनस का 12, तो 12 - 12 कितना होगा बच्चों 12 - 12 हो गया, 12 - 12 हो गया 0, और लेकिन इसको हम क्या कर देंगे 0/3। तो देखो 0/3 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 ही आने वाली है। कितनी वैल्यू आएगी 0, ठीक है ना, कितनी आने वाली है 0। तो आपने क्या देखा कि जो हमारे जो यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं जो भी हमारी चीजें निकलती, मतलब जितने पावर थी, कितना पावर थी 2 पावर थी, तो x की ऐसी 2 वैल्यू आती हैं जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर देती हैं, उसे ही बोला जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उसे क्या बोला जाता है बच्चों, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स बोला जाता है, ठीक है ना। ये जो हमने पीछे चीजें पढ़ी थी देखिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना। तो पावर जितनी रहेगी, अगर x की पावर मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब x की डिग्री जो 3 है, तो उसे बोलेंगे क्या, x में जो है x की ऐसी 3 वैल्यू आएंगी, अर्थात जो जीरोज होंगे उसके वो 3 जीरोज होंगे। अगर x की मैक्सिमम पावर मतलब जो हमारी डिग्री अगर वो 4 होगी, तो x जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स आने वाले हैं वो कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। अगर 5 है तो 5 आ जाने वाले हैं। तो मतलब जो डिग्री होगी वही उतने ही क्या होंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं चीजों को। 4 + 8 + 12 =
अब अगला देखो क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन्स ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखो ज्योमेट्रिकल मीन्स इसका बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, पर हमें इन चीजों को, इनसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना, इनसे क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। ये वाली स्लाइड से विशेष मतलब नहीं है, अभी आपको हम ग्राफ बताएंगे तो चीजें बहुत ज्यादा क्लियर होंगी, पर इसको हम चीजों को देखेंगे। देखिए क्या होगा, यहाँ पर एक ग्राफ है, तो जो कि क्या हुआ, ये इस तरीके से ग्राफ आया, ठीक है ना, इस तरीके से ग्राफ आएगा, उसके बाद ये ऐसे इससे मिल जाएगा, ठीक है ना, एक इससे मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि ये जो ऐसे बना, इसे बोलते हैं पैराबोला। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, पैराबोला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा चीजों, अगर हम यहाँ पर x की जगह पर 0 और y के जो दूसरा वाला जो पॉइंट है हमारा जो 6 है, तो देखो ये 0 और 6 है, ठीक है ना, ये जो y वाला कोऑर्डिनेट्स है, x वाले पे 0 और y वाले पे कितना 6 है, तो रखेंगे तब जो पॉइंट आप पैराग्राफ मिलेगा वो 0.6 मिलेगा, अर्थात ये इस वाले वैल्यू x को टच नहीं करेगा, x को कट नहीं करेगा। कट करने का मतलब है जैसे हमारा ये x एक्सिस है तो इसको कट नहीं करेगा। देखो यहां से जब तक ये 0 नहीं होगा, ये देखो ये जो पॉइंट है यहां पर जो x वाला जो पॉइंट है वो 0 नहीं होगा, तब तक इसको डे टच नहीं करेगा। तो देखो अगला जो पॉइंट है वो कितना है, x पर 1 लिया मैंने, x पर कितना लिया 1, यहां पर देखिए 1 आ गया x एक्सिस पे, देखो ये वाला पॉइंट है, यहां से यहां तक हमने आया 1, तो x पर 1 लिया और y पर कितना लिया 2, तो y पर 2 लिया तो यहीं पर आ गया। फिर उसके बाद जब हम उसके नीचे आए दूसरा वाले जब वैल्यू पे आए, तो देखो जब हम x की वैल्यू 2 लिखिए, x की वैल्यू 2 लिया हमने और y की वैल्यू हमने 0 कर दिया, तो यहां पर y की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 0। जब y की वैल्यू 0 हो गई तो यहां पर ये चीजें क्या हो गई, कट गई, मतलब एक बार कट कर दिया। फिर उसके बाद हमने चीजों को आगे बढ़ाया, तो जब आगे बढ़ाया तो हमने क्या किया, x पर जो हमारा x है उस पर हमने फिर से 3 लिया और y पर हमने फिर से 0 लिया, तो यहां पर कट करके आगे निकल गया। पर आप देखेंगे इन दोनों के अलावा कोई भी इधर कोई वैल्यू और इधर भी कोई वैल्यू, दोनों में 0 नहीं है, मतलब ये पॉइंट ऑफ ग्राफ है, इसका मतलब नहीं है, इसमें देखो कहीं पर 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा px वेरिएबल फॉर्म में जो हमारा जो पॉलिनोमियल्स होगा उसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है, मतलब जो जितनी बार x को कट करेगा, जितनी बार x एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसके 0 जाने वाले हैं। कितने 0 जाने वाले हैं, उतने ही उसके 0 जाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि सिंपल सी बात ये है कि x लाइन को, मतलब x जो हमारा जो प्लेन होता है इस तरीके से, देखो हमारा जो इस तरीके से प्लेन होता है, इस तरीके से इसको जितनी बार कट करें, जैसे मान लीजिए ऐसे कुछ चीजें कट कर दी, तो एक बार ये कट करी, 2 बार 3 बार, तो इसके 3 आ जाएंगे। अगर मान लीजिए ये हमारा x कोऑर्डिनेट्स है, इसको हमने एक बार कट किया तो इसका मतलब ये लीनियर हो गया। अगर हमने इसको 2 बार कट किया, देखो ऐसे 2 बार कट किया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बायनोमियल, क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक हो गया। क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक हो गया चीजें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो इन जनरल ये चीजें हैं, इससे विशेष कोई दिक्कत नहीं है। टाइप्स ऑफ द इंटरसेक्शन, देखो इंटरसेक्शन देखो, कट द एक्स एक्सिस, देखो एक बार एक्स एक्सिस को मतलब 0 0 वाले और वाई दोनों को कट किए, बाकी किसी को नहीं कट किए, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये एक बार इसमें कट कर रखी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें हैं। बहरहाल इनका विशेष ये जो जरूरी चीजें थी ये हमने आपको बता दी, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ये आपके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। आगे देखते हैं ग्राफ्स ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो बच्चों अगर लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ खींचेंगे तो कैसा होगा, तो हमने कहा कि ये हमने खींचा इस तरीके से। अब लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होगा, चाहे x हो और चाहे y हो, ठीक है ना, x की एक ही वैल्यू आएगी। मतलब क्या है सर, x को एक ही कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक ही बार कट पड़ेगी। जैसे हमने कहा खींचा, ये है, ये इस तरीके से देखो x को कितनी बार कट किया, एक बार। कितनी बार कट किए, एक लाइन एक ही बार कट जाएगी। इसका मतलब ये क्या है, लीनियर पॉलीग्राम, मतलब पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है ये। किसका ग्राफ है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद अगला जो ग्राफ आएगा बच्चों वो क्या है, ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसमें चीजें जरूरी है आपके लिए। इसमें देखिए क्या होगा बच्चों, 2 तरीके से हम बना रहे हैं, एक तरीका ये है और एक तरीका ये है, ठीक है ना। इसमें देखो बच्चों 2 तरीके से बनेगा, एक इस तरीके से बनेगा और एक इस तरीके से बनेगा। तो जो इस तरीके से ग्राफ बनेंगे, इन ये दो ग्राफ हैं, ये क्या है, ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हैं। ये कैसे ग्राफ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हैं। तो कब सर ऐसा उल्टा होगा और कब ऐसा सर इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो ये चीजें क्या होंगी आपको देखनी पड़ेंगी। ये चीजें क्या देखनी पड़ेंगी आपको, देखिए क्या होगा, एक जगह क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा, a ग्रेटर देन क्या होगा 0 एंड d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। अब बच्चों a क्या होता है और d क्या होता है, ये वाली समझने वाली बात है चीजें ना। और यहां पर क्या होगा, एक a जो है ना, a होगा लेस देन 0 और जो d होगा हमारा क्या होगा, वो भी लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 मतलब क्या है, आप डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है, देखो ये फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये कहां से आया, ये जो ना आप जब क्वाड्रेटिक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे चैप्टर, तो उसमें जो है ना एक श्रीधराचार्य फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है बच्चों? श्रीधराचार्य फार्मूला है। उस वाले फार्मूले से चीजें आई हैं, पर यहाँ आपको समझाने के लिए, इस ग्राफ को समझाने के लिए हमें चीजें यूज करनी पड़ रही हैं। तो आप अभी चीजों को याद कर लीजिए, ठीक है ना, कब उल्टा होगा कब सीधा होगा, आप इन चीजों का क्या कर लीजिए बच्चों, याद कर लीजिए। a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 होगा तो ऐसा होगा, और उसके बाद जो ये a लेस देन 0 होगा, और सॉरी ये जो ना उल्टा बन गया मिनट, देखो ये हो जाएगा a लेस देन 0, सॉरी a लेस देन 0 और d लेस देन 0, ठीक है ना, ये हो जाएगा लेस देन 0। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, a ग्रेटर देन 0 और ये हो जाएगा d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0। सर a कहाँ से आया और d कहाँ से आया? देखो हम बता दे रहे हैं आपको, जैसे हमारा जो पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, वो होता है ax² प्लस bx और प्लस का क्या होता है बच्चों, c होता है। तो यहाँ पर जो a है ना, ये देखो ये a वाली जो वैल्यू है इसकी बात कर रहा है, ठीक है ना, a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। ये जो a है ना, ये जो कोफिशिएंट है जो x² के साथ होता है उसकी बात कर रहा है। और जो आपका जो d है, d देखो क्या होगा, ये b² मींस जो x का जो कोफिशिएंट होगा, उसके बाद माइनस का 4ac, 4 तो फार्मूले का है, a जो है यहाँ पर है और ये वाली c वैल्यू है, ठीक है ना। इसका जो निकलता है मतलब इसका जो मतलब इस तरीके से रूट वैल्यू निकलती है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, उसे क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। चूंकि यहाँ ग्राफ समझाना है इसके लिए यहाँ पर ये चीजें लिखनी पड़ रही है, या अदरवाइज ये अगले चैप्टर की मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की है, ठीक है ना, यहाँ की नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है, समझनी है चीजों को, ठीक है ना। अगला देखो, अगला ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आप में है नहीं विशेष, तो हल्का सा है ब्रीफ, तो आप देखिए चीजों को। क्या होगा, क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स होगा उसमें जो लाइन होगी ना एक्स एक्सिस को, अगर वो px के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, px के फॉर्म में। px के फॉर्म में मतलब ये जैसे इस तरीके से हमने लिखा होगा, इस चीज को हम यहाँ लिख देते हैं, ये px के फॉर्म में है, तो px के फॉर्म में होगा तो बच्चों कैसा होगा, ये हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस का d, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। तो ये जो a की पावर 3 है, इसका मतलब सॉरी x की जो पावर 3 है, वो बता रहा है कि जो x है ना, x मतलब ये जो पॉलिनोमियल्स है, इसके जो मैक्सिमम होंगे 3 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। तो जब 3 जीरोज होंगे तो ये जो x वाली जो लाइन कोऑर्डिनेट्स है, मतलब ये x वाला जो कोऑर्डिनेट्स है, जो x वाला जो हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है, इसको एटलीस्ट 3 बार कट करेगी। कितनी बार बच्चों? 3 बार कट करेगी। जैसे हमने इसको ऐसे भी कट कर दिया, ठीक है ना, देख कितनी बार कट की? 3 बार। कितनी बार कट की बच्चों? 3 बार। तो ये कितना हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया। कौन सा हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया? ये कौन सा हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब वाला देखो ये चीजें, अब देखो जो बाई मतलब जो हमारा जो फोर्थ वाला जो कि पॉलिनोमियल्स में जाएगा, ठीक है ना, जो उसके बाद ही चीजों को पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं, तो जिसकी पावर 4 हो जाएगी, तो वो चीजें आप में है नहीं, ठीक है ना, वो चीजों को हमें पढ़ना नहीं है। मैक्सिमम हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तक हैं चीजें। कहां तक हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स तक चीजें हैं बस, उसके अतिरिक्त हमारी चीजें हैं नहीं। ये कुछ याद रखने वाली चीजें हैं। इसमें क्या लिखा है पहले देखो, इस फॉर्म में लिखा होगा, ये हमारा है, ये क्या लिखा है? ये कुछ नहीं है, एक पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखा है। किसके फॉर्म में लिखा है? पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखा है। तो आगे चीजें ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। तो इसमें क्या लिखा है? अ नॉन जीरो कांस्टेंट इज अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री, बट द डिग्री ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इज नॉट डिफाइंड। मतलब डिफाइंड नहीं हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना, डिफाइंड नहीं होंगी चीजें। उसके बाद देखो, इस जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इज एक्चुअली सॉल्यूशन द कर्व ग्राफ। मतलब y इक्वल टू fx इस तरीके से लिखे हैं, तो y इक्वल टू 0 किस में होगा? इसका मतलब है कि y एक्सिस को जितनी बार टच किया है वो क्या हो जाएगा? 0। अगर वो x के फॉर्म में लिखा है तो x को जितनी बार टच करेगा वो क्या होगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला कह रहा है पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1। मतलब n की वैल्यू या तो 1 होगी या तो 1 से अधिक होगी, ठीक है ना। n की वैल्यू क्या होगी? मतलब जो डिग्री होगी वो या तो 1 होगी या तो 1 से अधिक होगी। एट द मोस्ट n रियल नंबर, मतलब ज्यादा चांसेस, मतलब ज्यादातर ये चीजें हैं कि n जो होगी एक वो होगी रियल नंबर। कैसा नंबर होगा बच्चों? रियल नंबर। तो रियल नंबर हो जाने वाली है। उसके बाद अ नॉन जीरोस कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स नो जीरोस। जो नॉन कांस्टेंट मतलब हमने जैसे लिख दिया a, या फिर हमने लिखा 6 लिख दिया, तो इसमें देखो नॉन जीरोज हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई भी पॉलिनोमियल्स मतलब वो चीजें नहीं है, मतलब वेरिएबल्स यूज हुए नहीं है, ठीक है ना। अगला करा कि सम ऑफ द कोफिशिएंट, ठीक है ना, हम क्या करेंगे? कोफिशिएंट को सम करना चीजें। अब देखो उसमें एक कॉन्सेप्ट था, कौन सी चीजें थी उसमें? जो हमारे जो सबसे पहले में था वो क्या चीजें थी? हमारा सम एंड मतलब सब्ट्रैक्शन एंड ऐड था। तो यहीं पर बच्चों हम एक एग्जांपल देखो, ये चीजें हैं, इसमें हम क्या करेंगे? चीजों को जोड़ना आपको सिखाएंगे, मतलब कैसे वेरिएबल्स को जोड़े जाते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं। जैसे हम दो तीन चीजें सिखाएंगे आपको। देखिए
अब हम सबसे पहले सम सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? सम। सम मतलब जोड़ है, ठीक है ना, जोड़ना। जैसे हमने लिखा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस करना है आपको x 2x प्लस का 3 का होल स्क्वायर। कितना? 3 का होल स्क्वायर। इनको जोड़ना है, तो इनको अगर प्रॉपर आपको जोड़ना पड़ेगा तो क्या करोगे बच्चों? इनका स्क्वायर करोगे। तो देखो पहले फार्मूले लिख लीजिए आप, मतलब आइडेंटिटीज लिख लीजिए। आइडेंटिटीज क्या है? ये इस तरीके से हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं, तो आपको घबराने की चीज़ नहीं है, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो देखो ये हो जाएगा a और ये है b, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा? 4। उसके बाद प्लस का 2ab होता है, ये देखो 2ab होता है 2 इंटू a की वैल्यू है x इंटू 2 प्लस, उसके बाद देखो इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और 2 इंटू 2x इंटू 3, ठीक है, इस तरीके से हो गई चीज़ें। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का, ये देखो कितना हो जाएगा? 4 प्लस का कितना हो जाएगा? 2 2 4x, कितना हो जाएगा बच्चों? 4x, और प्लस का 4x स्क्वायर, और प्लस का कितना हो जाएगा बच्चों? ये 9 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 3 12x, कितना हो जाएगा बच्चों? 12x। अब देखिए जिनकी पावर सेम है, मतलब लाइक जो चीजें हैं, लाइक टर्म्स, उनको जोड़ लेंगे। तो लाइक टर्म्स देखो क्या है? ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो ये एक एक्स स्क्वायर है और ये 4 है, तो 1 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 5x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद क्या है? ये देखो इसकी पावर जो है 1 है और इसकी भी पावर 1 है, तो 4 वहां पर है और 12 यहां पर, तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16, तो हो जाएगा 16x। कितना हो जाएगा? 16x। उसके बाद देखो इसमें x की पावर 0 है और इसमें भी x की पावर 0 है, तो इन दोनों को जोड़ो, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? 13। तो हमने ये वैल्यू जोड़ के लिख दी, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारी, मतलब इनका क्या हो गया? सम हो गया। इनका क्या हो गया बच्चों? सम। अब देखो हम इसी चीज को लेकर के आपको सब्ट्रैक्शन सिखा देते हैं, ठीक है। इन्हीं चीज को लेकर के दूसरा एग्जांपल लेकर आपको क्या कर देते हैं? सब्ट्रैक्शन सिखा देते हैं। तो देखिए इस तरीके से बच्चों, जैसे हमने लिखा 2x, यहां पे लिखा हमने 2x स्क्वायर, सॉरी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा, और माइनस लिखा हमने, तो इधर लिखा हमने 2x प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर लिख दिया बच्चों, ठीक है। इसको मुझे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना। तो सब्ट्रैक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे बच्चों? देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक डाउन करेंगे किसमें? a प्लस बी के हिसाब से। तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा? 2 जा होता था 4 और 4x स्क्वायर प्लस 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a मतलब 2x और b मतलब कितना होता है बच्चों? 3, और उसके बाद माइनस लगाया, कितना लगाया? माइनस, तो हम इसमें क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। और यहाँ पर जब बच्चों देखिए, जब भी सब्ट्रैक्शन करना तो यहाँ पर एक ब्रैकेट बड़ा लगा लेना, या फिर आप इस तरीके ब्रैकेट ना लगा करके इस तरीके वाला ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ठीक है ना। ये ब्रैकेट जरूर लगा लीजिए, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो अगर आगे जो है ना मल्टीप्लिकेशन, मतलब जो माइनस का है वो हो नहीं पाएगा अच्छे से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो गलत आने वाली है, तो इसलिए इसको लगा लेना जरूरी है। तो पहले इसको लिखेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1, ठीक है ना। ये इस तरीके से हम इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। तो इसको हम लिख लेंगे 4x स्क्वायर प्लस का 9x, सॉरी 9 प्लस का कितना हो जाएगा? 2 2 4 3 12x, और उसके बाद ये माइनस। अब इसको पहले एक बार आप सही से लिख लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का कितना हो जाएगा? 2 2 4x, कितना हो जाएगा बच्चों? 4x, ठीक है ना, इस तरीके से क्लोज। अब इसको फिर से लिखेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर प्लस का 9 हो गया, उसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों? 12x। अब देखिए इस माइनस का जब अंडर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो जो साइन प्लस में है वो माइनस, वो जो माइनस में है वो प्लस में, मतलब साइन चेंज, जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखो ये वैल्यू प्लस में है तो माइनस हो जाएगी, 4x स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा माइनस का 1, उसके बाद ये भी कितना हो जाएगा? माइनस का 4x हो जाएगा। तो अब देखो लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो देखो ये 4x स्क्वायर है और ये 4x स्क्वायर है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये से ये क्या हो गया? कट गया, मतलब ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसको हटा देते हैं हम लोग। उसके बाद देखो 12x है और 12x में से 4x माइनस हो जाएगा बच्चों, कितना बचेगा? 8x, कितना बचेगा? 8x बचेगा। उसके बाद ये 9 है, 9 में से 1 अगर माइनस कर दोगे, चूंकि 1 है ये, माइनस कर दोगे 1 तो कितना बचेगा? 8, ठीक है ना। ये इस तरीके से हमारा निकल के चला आएगा। अब आप इसमें और अच्छा लिखना चाहते हो तो थोड़ा 8 कॉमन ले लीजिए, कितना लिखा है? 8 उसमें कॉमन ले लीजिए तो 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों? x माइनस का 1, तो ये हो गया अपना सब्ट्रैक्शन, ठीक है बच्चों। तो इतनी चीजें थी आपकी, ठीक है ना, इतनी चीजें थी।
अब ये आपके मोस्टली कंसेप्ट हो गए हैं पूरे। अब जैसे जैसे चीज़ें एक्सरसाइज आएंगी उसमें जो और एक्स्ट्रा जो कंस्टेंट मतलब कंसेप्ट लगने वाले हैं वो आपको एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है ना, और फिर चीज़ों को सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो आगे के चीज़ें के लिए बस आज के लिए इतना ही चीज़ें हैं। हम बाकी की चीज़ें जो है अगले वीडियो में, मतलब अब जो है ना आपके एक्सरसाइज वाली वीडियो आएगी, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। तब तक आप हमारे पढ़ाए गए तरीके अगर आपको पसंद आ रहे हैं, चीज़ें जो आपकी हैं जो पढ़ाई जा रही है, मतलब जो आपका हमारा जो कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत वीडियो मिल जाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।